तो स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, संसार के समस्त साधनों का सुख फीका है जब तक राम नाम रूपी सुख न मिल जाए। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये विकार सताते रहते। बोले कब तक? कहते हैं जिस प्रकार जब तक सूर्य न निकल जाए अंधकार सताता है महाराज, जिस प्रकार औषधि न मिल जाए तो रोग सताता है, बोले उसी प्रकार संसार के समस्त विकार तभी तक सताते हैं जब तक राम का आश्रय न मिल जाए। तो संसार में सबसे बड़ा मन को यदि कोई सुख देने की वस्तु है, बोले सबसे बड़ा जो दिव्य औषधि है वो क्या है? राम का नाम है। और रामबाण इलाज कहा भी जाता है कि इससे बड़ा कोई रामबाण इलाज नहीं है महाराज। और तो कुछ ना बोला गया ना महाराज, क्या कहा गया? बोले इससे बड़ा रामबाण इलाज दूसरा है ही नहीं संसार में, क्योंकि ये मान्यता सबके अंदर है, चाहे कोई माने ना माने, पर पता तो सबको है कि राम से बड़ा औषधि, राम से बड़ा इलाज दूसरा नहीं है इस भव रोग को मिटाने का। क्योंकि कहा जाता है ना कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा। कौन कह रहा है? बोले कागभूषुंड जी कह रहे गरुड़ जी से कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। या जीवन के जितने कलेश है महाराज, बोले बिना राम नाम के नहीं जाने वाले हैं, ये तभी तक सताते हैं जब तक राम का नाम नहीं है। कहा जाता है जिस प्रकार प्रकाश के लिए आंखों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार कहते हैं जीवन में परम आनंद प्राप्त करने के लिए राम नाम की आवश्यकता है। और उस राम नाम को ही पाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की जगत के कल्याण के लिए। अब पहला प्रश्न ये उठा कि रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किसी ने आनंद रामायण लिखी, किसी ने आदि रामायण लिखी, सबने रामायण लिखी, लेकिन एक ही मानस लिखी गई और वो गोस्वामी जी ने लिखी, सिर्फ रामचरितमानस। मानस ही क्यों दी गई इसके नाम? मानस ही क्यों रखा गया इसके नाम को महाराज? रामायण भी तो लिख सकते थे और कोई नाम दे देते, राम का रामायण या कुछ भी कह सकते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, मानस में और रामायण में क्या अंतर है? बोले रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन बराबर रामायण। तो राम धन अयन, राम हो गया ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, जो भगवान ने त्रेता युग में अवतार लिया, प्रभु का नाम हुआ राम। अयन का अर्थ हुआ मकान, तो राम के रहने के स्थान को कहा गया रामायण। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कह दे, मंदिर में भगवान विराजते हैं, मंदिर क्या है? बोले भगवान का घर है। तो रामायण क्या है? बोले राम जिसमें विराजते हैं वो भगवान राम का घर है। रामायण क्या हो गया? बोले साक्षात मंदिर हो गया महाराज। अब आप अगर मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं। मंदिर में बगैर स्नान के नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते ना। अपवित्र अशुद्ध अवस्था में आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। मंदिर में जाओगे तो माना जाता है कि मंदिर का भी पट खुलने का समय होता है, नियम होता है। हर समय मंदिर में थोड़े ना जा सकते हो। सुबह मंदिर खुला, 12-1 बजे तक मंदिर का पट बंद हो गया, फिर उसके बाद सायकालीन बेला में खुला, फिर रात्रि में बंद हो गया। तो मंदिर खुलने का भी, पट खुलने का एक नियम होता है। तीसरा नियम क्या है? बोले जब मंदिर में जाओगे बालक शांति से बैठ जाओ। काय को हल्ला कर रहे? काय बात की शोर मचा रखी है बालक ने? देखो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम आनंद से खेलते खेलते बाहर कथा सुन सकते। क्यों? तुम्हारा मन चंचल है, अभी बालक हो, इसलिए जो सुन रहे हैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। बच्चों को नहीं लगेगा पर इनके मैया बाबा को, इनका पाप उनको लगेगा महाराज, क्योंकि बालकन को पाप नहीं लगता है, छोटे छोटे हैं। तो जो इनके मैया बाबा होंगे इनके हिस्से का पाप उनको चला जाएगा। इसलिए बालकन को बोला करो कि लाला अगर तेरो मन ना लगे ना तो बाहर जाकर के शांति से खेल लेना, लेकिन कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कथा ध्यान से सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो देखिए रामायण का अर्थ है भगवान का घर, मंदिर। अब पहली बात कि यहाँ स्नान करके जाना पड़ेगा। दूसरी बात मंदिर खुलने का समय होता है, समय से पहुंचना होगा। तीसरी बात मंदिर में आप चप्पल पहन करके नहीं जा सकते। अभी कितने चप्पल लेकर के बैठे हो ये बता दो?
कहीं तो महाराज बैठेंगे और नीचे चप्पल रख लेते हैं। आपको पता है चप्पल लेकर के कभी भी मंदिर में नहीं आना चाहिए, कथा प्रांगण के अंदर भी नहीं आना चाहिए। ये 9 दिनों तक भगवान का क्या बना है? बोले मंदिर बना है। इसके अंदर यदि चप्पल पहन करके आते हो तो सारे सत्कर्म खत्म हो जाते हैं, ऊपर से दरिद्रता और पाप घर लेकर के जाते हो। इसलिए मंदिर के अंदर चप्पल पहन करके नहीं जाया जाता। जूते चप्पल ना छूट रहे हैं, कहते हैं मोह माया छोड़ देंगे महाराज। यहाँ चप्पल नहीं छूट रहा है, मोह माया कैसे छूटेगी? ऐसे नहीं जाने वाली है। तो कम से कम पहले प्रयास करो चप्पल छोड़ने का। चप्पल बाहर छोड़ करके आया करो। यह भगवान का धाम बना हुआ है अभी पूरे 9 दिनों तक। तो कहा जाता है मंदिर में जाओगे तो ये नियम है, चप्पल बाहर छोड़ना पड़ेगा तभी अंदर जाना, क्योंकि भगवान भी आनंद लेते हैं ना। चप्पल छोड़ना इसके अंदर आ गया है कि नहीं। अब तुम मंदिर के अंदर जा, कईयों की आदत होती है दर्शन भगवान के करें, लेकिन ध्यान में क्या बोले चप्पल ना चोरी हो जाए, चप्पल ना चोरी हो जाए महाराज। इसलिए भगवान भी आनंद लेते हैं कि चप्पल छोड़ करके आओगे, मंदिर के अंदर पहन करके नहीं आओ, ताकि देखूं तो कि अंदर मन में मैं हूँ या चप्पल है महाराज। लेकिन वही तुम्हारे मन में चलता रहता है। अभी कई यहाँ बैठे हैं बाहर चप्पल छोड़ दिए, अब सोच रहे होंगे चप्पल चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। इसलिए एक नियम जीवन में अपनाओ कि मंदिर में कथा स्थली में चप्पल पहन करके आओ ही नहीं। कम से कम 9 दिन तो नंगे पैर चलो भगवान के लिए, इतना तो कर सकते हैं ना महाराज। भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया? बोलिए मनुष्य का जन्म दे दिया, ये मानवीय शरीर दे दिया, इससे बड़ा कोई उपकार होगा संसार में? इससे बड़ा कोई ईश्वर का उपकार होगा कि हमें सुंदर स्वरूप दे दिया, आंख नाक कान तुम्हारे स्वस्थ हैं, इतना सुंदर स्वरूप दे दिया, मनुष्य की आकृति दे दी। इससे बड़ा कोई एहसान कोई उपकार नहीं होगा। तो कम से कम उस उपकार को ज्यादा न मानो, थोड़ा मान करके चप्पल छोड़ आया करो बाहर, तो मन हरि में लगेगा। पहन करके मत आओ, घर में छोड़ा ना, कल से पहन करके नहीं आओगे ना, नहीं आओगे। अभी भी महाराज हाथ नहीं उठा रहे हैं, आएंगे पहन करके, नहीं आओगे ना? तभी तो पता चले ना कि राम कथा सुन रहे हो और कुछ शिक्षा ले रहे हो जीवन में राम कथा से। तो मंदिर का यही नियम है, इतने सारे नियम। अब जो रामचरितमानस है क्या है? बोले भगवान के कर्मों की झील। मानस अर्थात सरोवर। सरोवर में व्यक्ति क्या करने जाता है? नहाने के लिए जाता है। पहले से नहा करके तो नहीं जाया जाता है, नहाने के लिए ही व्यक्ति सरोवर में जाता है। तो पहले तो नहाने की कोई शर्त नहीं है, यहाँ नहा करके आओ, बिना नहाए आओ। ठंडी वैसे चल रही, ना जाने कितने बिना नहाए बैठे होंगे महाराज। तो कोई बात नहीं, भगवान सबको स्वीकार करे, क्योंकि भगवान को इस चाम से मतलब नहीं है। बोले इसके अंदर जो चमकती हुई आत्मा है ना, उससे मतलब है, उसको चमकदार बनाओ। मन से ईश्वर मिलते हैं, ना कि तन से मिलते हैं। तो मानस जो है वो भगवान का सरोवर है, राम का सरोवर है, राम के चरित्र का सरोवर है। मानस में सरोवर में नहाने के लिए ही व्यक्ति आता है, ना कि महाराज नहा करके आता है। दूसरी बात, यहाँ कोई नियम नहीं है कि कब नहाओगे, जब मन करे तब नहा लो, तब डुबकी लगा लो। किसी को सुबह लगाना है सुबह लगा ले, किसी को शाम को लगाना है शाम को लगा लो। हर समय ये खुला है, बोले जब डुबकी लगानी तब लगा लो। तीसरा नियम, बोले कई तो चप्पल पहन के भी घुस जाते हैं महाराज, लेकिन नहीं घुसना चाहिए। सरोवर है, स्नान करो तो चप्पल बाहर ही उतार दो और जा करके बढ़िया डुबकी लगाओ आनंद से। इसलिए कहा कि इसका नाम है रामचरितमानस। रामायण में नियम है, तो ना जाने किसी को पसंद आए ना आए, तो गोस्वामी जी ने कहा हम नाम रखेंगे रामचरितमानस। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बाधा नहीं, आपको जब आना है तब आइए। बोले इस मानस के 4 घाट हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं? पहला है शरणागति का घाट। गोस्वामी जी जिस घाट में बैठे हैं वो घाट है शरणागति का घाट। ये घाट कहाँ पर है? बोले काशी में 80 घाट आपने देखा होगा ना, यही घाट है शरणागति का घाट। यहाँ पर वक्ता श्रोता कौन है? बोले स्वयं गोस्वामी जी वक्ता है और गंगा मैया श्रोता है, और साथ ही साथ कौन है? बोले साधु संत जन है महाराज। और
गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कोई ना मिले तो कोई बात नहीं, हम तो अपने सुख के लिए राम कथा कहते हैं, इसलिए हमें तो ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है महाराज। हम तो एक भी मिल जाए उसको कथा सुना दे, और एक भी ना मिले तो ईश्वर बैठा है ना सामने, हम उसी को कथा सुनाते रहते। इसलिए इस घाट के वक्ता श्रोता स्वयं गोस्वामी जी हैं, साथ ही साथ गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, गंगा जी हैं इस घाट की सुंदर श्रोता। दूसरा घाट कौन सा है? बोले कर्म कांड का घाट है। कर्मकांड के घाट के वक्ता श्रोता कौन है? तो माना जाता है वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता है भरद्वाज मुनि जी। ये घाट कहाँ है? बोले प्रयागराज की त्रिवेणी का संगम जहाँ बहता है उस प्रयागराज की भूमि में है कर्मकांड का घाट, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता बनते हैं और भरद्वाज जी सुंदर श्रोता बन करके इस कथा में गोता लगाते हैं महाराज। प्रयाग का अर्थ ही होता है प्रथम बार जिस भूमि में सर्वप्रथम यज्ञ किया गया वो भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां आज भी कुंभ लगता है, यज्ञ होता है। माघ के महीने में कल्पवास किया जाता है और 1 महीने तक साधु संत जन आकर के जहां यज्ञ करते हैं वो है हमारे सनातन की धरोहर, वो है इस विश्व की भूमि प्रयाग की भूमि महाराज, जहां पर ईश्वर स्वयं 1 महीने आकर के माघ मास में अभी निवास करते हैं और दूर दूर से ऋषि मुनि आकर के उस त्रिवेणी में गोता लगाते हैं और अपने जन्म जन्म के उस मल का महाराज त्याग करते हैं और राम को प्राप्त करते हैं। तीसरा घाट कौन सा है? बोले तीसरा घाट है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट के वक्ता श्रोता कौन है? बोले साक्षात भूत भावन भोलेनाथ वक्ता हैं, पार्वती मैया श्रोता हैं। ये घाट कहाँ है? बोले कैलाश के पर्वत के ऊपर है महाराज, जहाँ स्वयं भोलेनाथ इस कथा को कहते हैं और पार्वती मैया उस कथा को श्रवण पान करती हैं। ये तीसरा घाट हुआ ज्ञान घाट। चौथा घाट है भक्ति का घाट। बोले ये कहाँ है? तो महाराज माना जाता है कि सुंदर इस घाट के वक्ता श्रोता है कागभुसुंड जी और गरुड़ जी महाराज, जो सुंदर महाराज उस नील सरोवर के किनारे विराजमान होकर के वो इस कथा का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कागभुसुंड जी आज भी उस कथा को गा रहे हैं, राम गाथा को। बस सुनने के लिए वो सुंदर कान होने चाहिए तुम्हारे पास। तो आज भी कागभुसुंड जी उस कथा को गाते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं। मैं वही कथा लिखने जा रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, और इस कथा में जो गोता लगाए उसका जीवन